नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश मध्यकाल। मध्यकाल में आज हम बात करेंगे अन्नदाता को हो रहे फायदे की। मध्य प्रदेश में 3 अक्टूबर से भावांतर योजना के लिए पंजीयन शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है और सोयाबीन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। इसी उद्देश्य से भावांतर योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के बीच का अंतर सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो वहीं प्रदेश के किसानों के हित में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि को स्वीकृति दी गई है और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर अन्नदाताओं का हित संवर्धन किया गया है। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से स्वागत किया है और कहा कि इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि को स्वीकृति देने का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर अन्नदाताओं का हित संवर्धन किया है। इस निर्णय से मध्य प्रदेश के किसान भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे। किसानों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तुलनात्मक रूप से देखें तो गत वर्ष की तुलना में गेहूं में 160 रुपए, जौ में 170 रुपए, चना में 225 रुपए, मसूर में 300 रुपए, रेपसीड और सरसों में 250 रुपए की वृद्धि की गई है। सर्वाधिक वृद्धि कुसुम के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल हुई है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 करने का निर्णय लिया है। इसी तरह जौ का समर्थन मूल्य 2150 रुपए, चने का 5875 रुपए, मसूर का 7000 रुपए, रेपसीड और सरसों का 6200 रुपए और कुसुम का 6540 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की स्वीकृति का निर्णय भी किसान हित की दृष्टि से ऐतिहासिक है। वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक दाल उत्पादन 350 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 11,440 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। किसानों को दालों की नवीनतम किस्मों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए 88 लाख निःशुल्क बीज किट बांटे जाएंगे। फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की रणनीति भी बनाई गई है। लगभग 1000 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित होंगी। आने वाले 4 साल में किसानों से तुअर, उड़द, मसूर की संपूर्ण फसल की खरीद सुनिश्चित की जाएगी। भावांतर योजना के माध्यम से तमाम भ्रांतियों को अलग हटा करके हम एमएसपी पे किसानों को उनकी रकम दिला करके रहेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी सरकार अब पहले 10 तारीख से पंजीयन करने वाली थी, 25 तारीख तक मुझे बताया गया कि फसल जल्दी है, तो हमने 3 तारीख से ही पंजीयन प्रारंभ कर दिया और 24 तारीख से जहाँ किसी भी मंडी में किसान अपना माल बेचे, उनको कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई FAQ का जो नाटक चलता था उसकी आवश्यकता नहीं। और हमने प्रशासन को, कलेक्टरों को, सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करे हैं मंडी में हर हालत में व्यापारियों को उनकी तरीके से व्यापार भले ही करें लेकिन किसानों को घाटा नहीं हो, उनकी फसल का उचित दाम उनको मिले और डिफरेंस अमाउंट हमारी सरकार देगी। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के प्रति जो बेहतरी का संकल्प लिया उसकी वचनबद्धता है और हर हालत में जैसे पिछली बार 4800 में सोयाबीन ली थी, इस बार MSP 500 रुपये बढ़ी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको एक तरह से किसानों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 500 रुपये कुंटल बढ़ाना ये बहुत अच्छी बात है। किसानों की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। साथ ही साथ किसान आधारित उद्योगों की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मोजेक के पीला मोजेक से या राहत राशि से किसानों की फसल को नुकसान हुआ, वहाँ भी हम अपनी पर्याप्त धनराशि देकर किसानों के हर कष्ट में हम बराबरी से खड़े हैं। जैसे हमने पिछले समय गेहूं के समय भी जो कमिटमेंट किया था 2425 का तो MSP था और हमने 175 का बोनस दिया, उनके खातों में आया है। हमने हर एक फसल में उसी प्रकार से वचनबद्धता रखी है, जो कहा वो किया है।
आपको बता दें कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं, जिसका पंजीयन 15 सितंबर से शुरू हो चुका है। तो वही मोहन सरकार ने प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना का लाभ देने का बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसानों को किसी भी हालत में घाटा नहीं होने देंगे। किसानों को सोयाबीन की उपज का पूरा लाभ देने के लिए भावांतर योजना के तहत ही 3 अक्टूबर यानी कि कल से पंजीयन शुरू हो रहे हैं। सरकार सोयाबीन किसानों को 5,328 प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य का लाभ देगी। किसान अपने पूरे रकबे की उपज का पंजीयन 17 अक्टूबर 2025 तक करा सकते हैं। उपार्जन 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रदेश के मुखिया किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के किसानों की जिंदगी बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो 3 अक्टूबर यानी कि कल से भावांतर योजना की शुरुआत हो रही है और कल से ही किसान पंजीयन कराना शुरू कर सकते हैं। अब इसको लेकर किसानों में जहां उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि किसानों के हित के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार ने भी एक बड़ी सौगात दी है और 2026-27 के लिए भी एमएसपी का जो रेट है बढ़ा हुआ, उसे भी तय कर दिया है। इसे भी बखूबी सरकार की बेहतरीन योजना में से एक के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर परिचर्चा शुरू करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ KS शाइनी जी। शाइनी जी, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल यादव। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ भारतीय किसान संघ के प्रांतीय महामंत्री हैं शिवानंद रघुवंशी जी। रघुवंशी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस परिचर्चा की शुरुआत अनिल जी मैं आपसे ही करता हूं। कल यानी कि 3 अक्टूबर से अब किसान भावांतर योजना के अंतर्गत अपना पंजीयन करा सकते हैं, यानी कि इसका जो अमाउंट होगा, जो गैप अमाउंट होगा, वो सीधे किसानों को उनके खाते में मिलेगा। बेहतरीन पहल सरकार की, आप कैसे देखते हैं इसे? सरकार ना तो किसानों के बीच रहती है, ना उनके प्रवक्ता किसानों के बीच रहते हैं। और सही स्थिति अगर मैं बताऊं तो किसानों को ये भावांतर योजना का विरोध हो रहा है जगह जगह पे, क्योंकि हमारा 2018 का पैसा अभी तक बकाया हुआ वो मिला नहीं। दूसरी बात, औने पौने भाव में व्यापारियों द्वारा खरीदी की जाएगी और वह अगर आगे जाकर के हमें पैसा नहीं मिला तो व्यापारी तो फायदा उठा लेंगे हल्के में खरीद के, क्योंकि भावांतर का लुहाव ना देंगे कि आपको सरकार से पैसे मिल जाएंगे, आप चिंता ना करें। भाई ये सब चीजें होगी, क्योंकि अभी से सोयाबीन का भाव गिर गया इसका नाम सुनते ही, क्योंकि व्यापारी मुनाफाखोरी के चक्कर में आ गए हैं। लेकिन हम सरकार पर कैसे भरोसा करें कि जो पिछला बकाया हमारा नहीं मिला है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय का, तो आगे का मिल जाएगा। क्योंकि कितनी बार घोषणाएं हुई है, घोषणा होने के बाद में सरकार पलटी है, कोई किसानों की। अब आपने गेहूं की बात करी, गेहूं 2700 रुपए की बात चुनाव के समय हुई थी, क्या हमें 2700 रुपए मिला? मोहन यादव जी बोल रहे हैं कि हमने पैसे बढ़ा कर दिए, बोनस दिए। अरे जो बात करते हैं उस पर आप टिके नहीं तो हम कैसे मान लें कि भावांतर का पैसा हमें मिल जाएगा? और चलिए, अगर आप भावांतर का पैसा भी दे रहे हैं, आज सोयाबीन की फसलें मुख्यमंत्री जी भी राहत राशि बांट रहे हैं। उन्हें मालूम है कि सोयाबीन खराब हुआ है, उसमें मिट्टी लगी है, मानक के हिसाब से खराब उतरा नहीं उतरा। और अगर मंडी में भाव हमारे सोयाबीन का 1000 रुपए लगता है तो क्या 4328 रुपए सरकार देगी? ये पहले तो क्लियर करें। क्या इतना बड़ा जो अमाउंट का फैसला होगा, जो फर्क आएगा, वो सरकार भरेगी क्या? तो ये सारी चीजें अभी तो क्लियर ही नहीं हुई है। किसान इससे परेशान है कि भाई सरकार बोलती कुछ है करती कुछ है। तो वो सारी चीजें सामने जब तक नहीं आएंगी, और सरकार पे विश्वास कर पाना किसानों का इस समय मुश्किल है। सरकार जो है, वास्तविकता कोई भी सरकार रही हो, किसानों से 70% किसान है, और उनका वोट लेने के लिए घोषणाओं पे घोषणाएं होती है। और ये है, घोषणाओं से आप वोट मिलने वाले नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों को चेताना चाहूंगा कि कहाँ सोने का, कहाँ चांदी का, कहाँ इलेक्ट्रिक वाहन का, कहाँ ट्रैक्टर का, कहाँ डीजल का, सभी का मूल्य कहाँ चला गया। कहाँ चपरासी की नौकरी के आप तनख्वाह लगा लीजिए, कहाँ चलेगा। और कहाँ गेहूं का मूल्य था, आप आजादी के बाद से अभी तक जोड़िए तो किसान का ये हाल है साहब कि वो गेहूं फसलें सारी बेच देता मार्केट में, और घर भूखे प्यासे आखिरी फसल आने के इंतजार में बैठा रहता है। कपड़े तन पे सही नहीं पहन सकता, बच्चों की शादी नहीं कर पाता है, कर्जे में रहता है। आपने देखा आत्महत्या किसान करता है। कौन सी ये बिरादरी है जो
आत्महत्या करती, कौन व्यापारी आत्महत्या करता है, कौन आपका नौकरी पेशे वाला आत्महत्या करता, कौन दुकान वाला आत्महत्या करता, कि किसान समाज आत्महत्या कर रही है और सरकारें पीठ थपथपा रही है कि हमने ये योजना लेके आए। अरे मान के चलिए आपने इतनी योजना की घोषणा कर दी है अभी तक, तो फिर किसान जो है इस प्रकार से फटेहाल क्यों घूम रहा है? उसके तन पे कपड़ा क्यों नहीं है? उसके परिवार में भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा है? ये सब चीजें तो आप देख ही नहीं रहे। आप योजनाओं की बात कर रहे हैं हम किसानों के लिए। हमें दूसरी बात यह है कि आम समाज के अंदर बदनामी सहनी पड़ती है कि किसानों के लिए सरकार कितना कर रही है, नौकरी पेशे वाले के लिए कुछ कर नहीं रही है, व्यापारियों के लिए कुछ कर नहीं रही है। सही मायने में पूछा जाए तो ये घोषणाएं करना बंद करे सरकार और एक मूल्य पे खरीदी चालू करे कि भाई हम इससे निचला भाव नहीं देंगे, और सरकार व्यापारियों से कह रही है खरीदी करे। अरे व्यापारियों से क्यों खरीदी करवा रहे हैं? आप उनको क्यों मुनाफा दे रहे हैं? आप स्वयं खरीदी करें और प्लांटों में सोयाबीन को भेजें, आप खुद मुनाफा कमाए ना। आपकी गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई को व्यापारियों को देना चाह रहे हैं, वो मुनाफेखोरी करें। क्या लालच है व्यापारियों से? आप बताइए। आप सीधे मूल्य पे आप जो है 5,328 रुपए की बात कर रहे हैं हमें देने की, सीधे दीजिए ना, घुमा पर फिरा करके क्यों बात कर रहे हैं? मंडी में क्यों जा रहे हैं? क्यों भावांतर योजना की बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपने जो घोषणा की है उस पर संशय है हमें कि आप जो है सही सोच विचार करके ये फैसला लें कि भाई ये पैसा जनता को, किसानों को सीधे हाथों में जाए, ये व्यापारियों के हाथों में जाने हैं। या तो देने की मंशा नहीं है, या फिर हम जो आंदोलन कर रहे हैं अभी, हर वर्ष आंदोलन सोयाबीन को लेकर के होता है, उसको रोकने की एक व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। 6,000 7,000 की हमारी मांग है, सरकार उसको दे, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का हम विरोध करते हैं आपके टेलीविजन के माध्यम से, और किसान सड़कों पे है इस समय आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एमएसपी का समर्थन आप नहीं करते, ठीक है। आऊंगा वापस से आपके पास। शिवानंद का मैं रुख कर लेता हूं। शिवानंद जी, ये भावांतर योजना जो है इसका अनिल जी तो विरोध कर रहे हैं, अनिल जी तो इसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि ये योजनाएं बनाना और योजनाएं का बखान करना सरकार बंद करे, बीच के बिचौलियों को खत्म किया जाए, व्यापारी का जो रोल है उसे खत्म किया जाए, सरकार खुद खरीदे ना एमएसपी पर। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या भावांतर योजना का सीधा लाभ सरकार को मिलेगा? जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। इस जो भी सरकार की योजना जो लागू होती है या सरकार करती है, वो फेल होने का मुख्य कारण है कि सही क्रियान्वयन ना होना, दूसरा उसकी मॉनिटरिंग ना होना। कोई भी सरकार योजना लाती तो है जनहित में लाती है, उसकी समझ से। अब जनता उसका कितना लाभ से ले पाती है या नहीं ले पाती, तो वो सरकार का क्रियान्वयन और उसका मॉनिटरिंग है। और भावांतर योजना पहले तो जान पड़ रही थी कि ठीक है भैया भाव को अंतर देंगे, मतलब 3,000 सोयाबीन बिकेगा तो 2,328 रुपये ये सीधा डालेंगे। अब उस पेपर के माध्यम से एक चीज निकल के आई है कि मॉडल रेट रहेगा उसका। तो जो मॉडल रेट रहेगा तो फिर वो अंतर कहाँ होगा भाई? हमको यही तो डाउट है। हम तो ये समझ रहे थे कि सीधो हमें 3,000 को जो सोयाबीन बिक रहा है वो 5,328 रुपए मिलेगा, लेकिन वो मॉडल रेट घुसा। और अनिल जी तो ये कह रहे हैं कि पिछला जो बकाया है वो तो अभी मिला नहीं, आगे की क्या गारंटी माने? हाँ, पिछला जो 500 रुपया सरकार ने जो दिया था वो किसानों को नहीं मिला, ये बात सही है। तो अब गारंटी ले नहीं सरकार, भाई सरकार हमारे पैसा की गारंटी कौन लेगा? तो सरकार फिर ऊंचे हाथ कर देती है, ये बात भी सही है। वो कहीं सरकार बदल जाती है, कहीं नेता बदल जाते हैं, तो ऐसा भी सुनने में आया वो तो फलाने की योजना थी, अब हम फलाने आ गए, तो वहाँ किसान को घाटा पड़ना स्वाभाविक है। दूसरी मांग रहती है कि अपना जो समर्थन मूल्य पे हमारी फसल बिके, ये मांग तो ठीक है, लेकिन समर्थन मूल्य घोषित कौन करता है? ये बड़ा विषय है। समर्थन मूल्य केंद्र सरकार घोषित करती है, ना कि राज्य सरकार। अब हर प्रदेश प्रांत का मौसम अलग है, हर समर्थन मूल्य के रेट अलग अलग हैं, तो समर्थन मूल्य घोषित पहले तो स्थानीय सरकार घोषित करे, लाभकारी मूल्य जोड़ के किसानों को उसमें लाभ मिलना चाहिए। किसानों को आत्मविश्वास लेकर, किसानों का विश्वास लेकर एमएसपी को घोषित किया जाना चाहिए, कह रहे हैं आप? पूछे कि बताइए भाई साहब गेहूं का मूल्य कितना है, उसमें किसान भी तो शामिल हो, जो उत्पादन कर रहा है वो शामिल ही नहीं है। तो इसलिए समर्थन मूल्य भी हमें लगता है कि बहुत कम है, समर्थन मूल्य की रेट भी सही नहीं है। 5,328 रुपए आपको कम लगता है? कितना होना चाहिए समर्थन मूल्य शिवानंद? बिल्कुल कम है। कितना होना चाहिए?
सोयाबीन का रेट तो कम से कम इसका दुगना होना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन में इतनी लागत लगती है। 4 महीना किसान उसकी तैयारी करता है, दवा, खाद, बीज, हार्वेस्टिंग, दुनिया भर के खर्च अगर जोड़ेंगे तो लगभग 10-11 हजार रुपए कुंटल पड़ेगा वो। और हम तो इसीलिए खेती कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप दे गए हैं। जिस दिन हम 2 बीघा खेती खरीद के खेती करने लगेंगे, नहीं 2 एकड़ खेती खरीद के, बाद दिन मालूम पड़ेगा हमको किसानों का कि वास्तव में मूल्य क्या होना चाहिए उपज का। चलिए ठीक है, आता हूं जी भाई। वापस से आपके पास। शाइनी जी का मैं रुक कर लेता हूं। शाइनी जी, अनिल जी बता रहे हैं कि भावांतर योजना जो सरकार लेकर आ रही है, घोषणा कर रही है, हवाई बातें ना हो, सीधा सीधा लाभ देने की बात की जाए और बीच के मीडिएटर जो व्यापारी हैं उन्हें खत्म किया जाए, उनका रोल खत्म किया जाए। सरकार को अगर लाभ चाहिए तो सीधा डील किया जाए। और दूसरी तरफ शिवानंद जी कह रहे हैं कि एमएसपी बहुत ज्यादा कम है, इसका डबल सीधा होना चाहिए एमएसपी, जो 5,328 रुपए तय किया गया है। आप क्या कहती हैं सरकार? और इसके अलावा अनिल जी का यह कहना है कि पुराना जो बकाया वो तो दिया नहीं, अब आगे हम क्या भरोसा करें? सरकार कोशिश कर रही है किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने की, क्या कुछ लूप होल्स हैं? नमस्ते आपको, दोनों पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, इसमें अनिल जी ने जैसे सारे समस्याओं को अभी हाईलाइट किया यहाँ पे, और किसानों की समस्या बहुत ज्यादा है। अगर आप ये सिर्फ जो एमएसपी पे निर्भर है आज किसान हमारा, यही बहुत बड़ा समस्या है। आप किसान तो बहुत सारी चीजें उगा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो सिर्फ जो सरकार जो फसलों पे एमएसपी देती है वही उगाती है, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं सरकारों के ऊपर। अब जैसे भावांतर वाले में भी जैसे बता रहे हैं कि अभी तक किसानों को नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले किसानों को यूरिया के लिए परेशान होना पड़ा, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी यूरिया की। किसान जो है वो मौसम के ऊपर बहुत निर्भर होते हैं। हमारे यहाँ जो पर एकड़ जो फसल का उत्पादन है, यील्ड है, वो कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिल्कुल आधा भी नहीं है। तो जो सरकार को ध्यान देना चाहिए, किसान का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, कैसे उनके जो उत्पाद है उस पर मैक्सिमम वो मिले, रिटर्न मिले उनको। क्योंकि आज जो है किसानों को जिस तरह से जो इनपुट जाता है उसमें, चाहे इरिगेशन का हो, बिजली का हो, बीज है, खाद है, अगर ये सब निकाल दे तो जो एमएसपी जो मिलता है वो भी किसानों को पूरा नहीं होता है, और उसके बाद टाइम से मिलता नहीं है। अब यूरिया है तो सब्सिडाइज यूरिया मिलता है, लेकिन वो जो समय से नहीं मिलेगा तो किसान को क्या फायदा होगा? किसान के लिए एक एक दिन बहुत कीमती होता है। तो यहाँ पे जो है कई जगह लूपहोल तो बहुत है, और किसान का निर्भरता जो है, मेरा ये मानना है कि सरकार पे ना होते हुए उनको आत्मनिर्भर करना चाहिए, तो ही ये समस्या हल होगा। जब तक किसान सरकार पर निर्भर रहेंगे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, अपने चीजों को बेचने के लिए, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो इसके अलावा सरकार को और भी बहुत कुछ सोचना होगा। भावांतर योजना के अलावा सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है शाइनी जी, 2026-27 को लेकर की भी एमएसपी की घोषणा कर दी है। अभी हाल ही के एमएसपी से जो किसान हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बात की भी घोषणा कर दी है सरकार ने। जी बिल्कुल, ये मेरा ये कहना, सरकार को जो है पर एकड़ यील्ड बढ़ाना चाहिए। जैसे एमएसपी जो दे रहे हैं, अगर पर एकड़ यील्ड बढ़ जाएगा तो वो जो एमएसपी दे रहे हैं वो भी उनको पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पर एकड़ जो यील्ड है वो कम हो जाता है। तो इसलिए जो किसान है उनकी भरपाई नहीं होती है, जो एमएसपी देते हैं वो भी कम पड़ जाता है, और मंडी में तो बहुत कम में बिकता है फिर। तो ये जो है, कैसे हम अपने बीज की गुणवत्ता बढ़ाएं, जैसे खाद है, इन चीजों को कैसे गुणवत्ता बढ़ा के हमारा जो, और यहाँ पे हमारे देश में क्या है, हमारे सिर्फ मध्य प्रदेश में छोटे छोटे जमीनें हैं किसानों के, तो इस वजह से भी दिक्कत आती है, वहां पे इतना उपजाऊ नहीं कर पाते हैं किसान। तो ये जो है, इस समस्या को कैसे सरकार हल कर सकती है, उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। एमएसपी पे सिर्फ ध्यान देंगे तो समस्या नहीं हल हो। ठीक है अनिल जी, अभी के एमएसपी का समर्थन आप नहीं करते हैं, जैसे कि शिवानंद जी कह रहे थे कि अभी का जो एमएसपी है वो भी आधा ही है, इसका डबल एमएसपी होना चाहिए। सरकार ने तो 2026-27 की भी घोषणा कर दी है। देखिए, शिवानंद जी का बिल्कुल अच्छा वक्तव्य है कि भाई सोयाबीन नहीं, पूरी फसलों की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मोदी जी ने पूर्व में कहा था कि डबल हो जाएगी आय और ये हो जाएगी, तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की जाए, उस आधार पे जो है हमारे मूल्य साल दर साल वृद्धि होते रहेंगे। तो आखिर सरकार की क्या दिक्कत आ रही कि ये लागू नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो उद्योगपति है, कच्चा माल किसानों से लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, भाई चाहे कपास हो चाहे गेहूं हो,
छोटी हमसे लूटने के बाद में ये 100 गुना 200 गुना, आप जैसे कि पॉपकॉर्न ले लो, आप जैसे कि चिप्स ले लो, आप जैसे टमाटर सॉस ले लो, आप जो आटा ले लो, जो भी चीज ले लो, आम उपभोक्ता के पास जब जाती है तो वो डबल में मिलती है। अगर किसान के खेत में जाएंगे आप तो वही फसल, वही टमाटर, वही प्याज और ये सब्जी भाजी सब सड़कों पे फेंकने की स्थिति बन जाती है साहब। लेकिन जब हम मार्केट में होलसेल में लेके पहुंचते हैं, मंडी में लेकर के पहुंचते हैं, तो वो आधे दाम में बिकती है। और वही हम जब ठेले पे देखते हैं, हम दुकानों पे देखते हैं, तो वो हमसे 100 गुना 10 गुना 50 गुना ज्यादा दाम पर पे बेचते हैं। तो ये सरकार को नजर रखना चाहिए कि व्यापारी की इनकम थोड़ी कम करके किसानों की तरफ बढ़ा दी जाए। भाई उनकी डबल करके आधी हमको भी दे दी जाए, उसमें से निकाल के। आखिर इनको छूट क्यों दे रखी? बड़े बड़े जो कारखाने किसानों के जरिए चल रहे हैं, उनको क्यों छूट दे रखी? बहन जी ने जैसे कहा खाद के मामले में, तो खाद के मामले में इतनी बड़ी सब्सिडी आखिर कहाँ जा रही? क्यों आपूर्ति हो रही खाद की? क्या सब्सिडी को खाया जा रहा है बीच में? क्या हो रहा है कि खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही है? दूसरी बात, आप ये जो देख रहे हैं कि गेहूं के मूल्य, अभी सोयाबीन बर्बाद हुआ, गेहूं की मूल्य की तो छोड़िए, सोयाबीन जो बर्बाद हुआ है, आप मान के चलिए 1 एकड़ में अगर 2 बोरे 4 बोरे पैदा हो रहे हैं, तो क्या इनकम लेगा किसान? क्या खर्च किया होगा? आपने राहत राशि की बात करी, 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ जो भी आप दे रहे हैं, 21 जिले 22 जिले में नुकसान कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ? आपने कोई सर्वे, हवाई सर्वे जो होता है उसका कोई सर्वे का कोई ठिकाना नहीं। वो क्या देखेंगे? अरे आपके पास इतना अमला है, जाकर के पूरा सर्वे कराइए तरीके से, किसानों को एक ऊंट के मुंह में जीरा जैसा नुकसान की भरपाई मिली। अगर ये भाव हमें मिल जाते हैं तो साल 2 साल हम नुकसान भी सह हम तो साहब, आप पूरी किसान समाज की तरफ से मैं बोलता हूं कि सारी योजनाएं सरकार की बंद कर दी जाए, चाहे भाजपा सरकार आए या कांग्रेस सरकार आए। हमें योजनाएं नहीं चाहिए, हमें भाव चाहिए। तो साल 2 साल अगर कोई आपदा भी हमारे ऊपर आ जाती है तो हम इतनी व्यवस्था हमारे घर में बन जाए कि हम उसको भोग लें। भाई आप आश्रित रख करके बड़े उद्योगपति व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में हमें सालों से मतलब गरीब रखा हुआ है, हमें पिछड़ा रखा हुआ है। भाई ये स्थिति हमारी बनी है। आज करोड़ों की जमीन जो व्यापारी किसान लेकर के बैठे हैं, व्यापारी उसको खरीद रहे हैं, कई बिल्डिंगें बनाए, अरबपति बन जाता। 2 4 10 लाख रुपए का व्यापार करने वाला आज करोड़पति है। पेट्रोल पंप पे काम करने वाले आज देश के सबसे अमीर आदमी है। तो आखिर किसान समाज जो सबसे मेहनती आदमी है, लेकिन अनिल जी आप कह रहे हैं कि सरकार सारी योजनाएं बंद कर दे। अगर सरकार सारी योजनाएं बंद कर देगी तो किसानों को लाभ पहुंचेगा कैसे? देखिए, हम ये बोल रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी जाए। जैसे एमआरपी पे आप जो है रेट सभी के बिकता कि ये इतने में बिकेगा, ये इतने में बिकेगा। हर चीज का मूल्य महंगाई दर से आप 1947 से आप बैठ जाइए हमारे साथ पेज कलम लेके कि आज फसलों के भाव क्या होंगे। साहब ये आधे नहीं दे पाएंगे, हम तो कह रहे हैं। और कोई योजना इनकी काम नहीं करेगी, ये जेबें खाली हो जाएगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आम जनता पे भी भार ना पड़े। हम कह रहे हैं योजनाओं से हमें इतना पैसा नहीं मिलता। आप अंदाजा तो लगाइए, अगर हमारे 2,000-5,000 रुपए प्रति बोरा अगर जा रहा है हमारा, तो हम इन योजनाओं से कितना लाभ लेते हैं साल भर में? कोई बीमा राशि हमें मिलती नहीं है। हमें ये जो आप दे रहे हैं ना खाद बीज पे सब्सिडी, इसकी आवश्यकता भी नहीं। हम महंगा खरीद सकते हैं, हम ट्रैक्टर भी खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद पा रहा किसान? क्योंकि उसकी जो है इनकम 1 रुपए की चीज को 10 पैसे में खरीदा जा रहा है। अगर यही 10 पैसे हमें 90 पैसे और मिलेंगे तो आप क्या समझ रहे हैं इनकी आवश्यकता पड़ेगी हमें? बिल्कुल नहीं आवश्यकता सरकार की हमें। लेकिन हमारे जो है 1,000 रुपए की चीज का ये 1 रुपया देते हैं, बाकी जो 999 रुपए रखा जाते हैं, वो देखिए आप साहब। ये महंगाई नहीं बढ़ेगी, ये सिर्फ महंगाई का रोना रोते हैं उद्योगपति के पास। ठीक है, लास्ट कमेंट शिवानंद जी, लास्ट कमेंट। 100 गुना लौट करके अनिल जी कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसे लागू कर दिया जाए। सरकार की कोई योजना हमें नहीं चाहिए और हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सामान 1,000 रुपए का है वो 10 रुपए में खरीदा जा रहा है, 990 रुपए लोग डकार जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? लास्ट कमेंट 20 सेकंड। भाई साहब ये है कि आप ये मानो कि मैं जिस शहर में रहता हूँ, एक गांव से भी ज्यादा जमीन एक व्यापारी के पास है और कोई भी व्यापारी खेती नहीं कर रहा। खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए, उसमें किसानों का सहयोग लिया जाए, सरकार पूरी पार्ट के साथ काम करे तो कुछ होगा उसमें। ऐसा नहीं कि आमदनी दुगनी करेंगे हम, ठीक है 22 तक आमदनी दुगनी, आपने आमदनी दुगनी कर दी, हमारा खर्च 10 गुना जब बढ़ गया तो दुगनी आमदनी कहाँ रही? हम तो 8 गुने और नीचे चले गए नहीं। इसलिए खेती को लाभ को धंधा बनाया जाए, खेती को ऐसा नहीं। जब खर्च बढ़ गया है तो आमदनी भी बढ़ाई जाए।
और व्यापारियों का जो रोल है उसे खत्म किया जाए, सीधा मुनाफा किसानों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया शिवानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। शाइनी मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिचर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे सरकार की योजना की। सरकार ने भावांतर योजना लॉन्च कर दी है और कल से अब किसान पंजीयन करा सकते हैं। और पंजीयन कराने के साथ साथ अब सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। 2026 और 27 के लिए एमएसपी की घोषणा भी कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ किसानों को होगा। लेकिन कितना किसानों को लाभ होगा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो प्रतिबद्ध हैं उसको लेकर सरकार के साथ साथ किसान क्या सोचते हैं, किसानों को कैसे लाभ पहुंचेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।